अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, सुनाई आवाज सुनाई देती है ना स्वामी जी? हाँ हाँ स्वामी जी। बम्बई से बोलते हैं ना? हाँ थाना से। मैंने आपको फोन किया था, आपको मैंने थोड़े दिन पहले जी। हाँ स्वामी जी, मैं आपका सत्संग जनवरी से सुन रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और कुदरती रचना देखने से बहुत ही बर्डन कम हो जाता है और शांति भी रहती है और सब ऐसा हल्का हल्का महसूस हो रहा है। पर ऐसा क्या है कि एकदम डेली रूटीन में है ना, कुछ ऐसा इंसिडेंस होता है तभी हम लोग फट से कुदरती रचना देख सकते हैं, पर जब एकदम ही रेगुलर में ऐसा अभी नहीं दिखा देता है मुझे कुदरती रचना एकदम। अभी समझो कि कोई बात नहीं, धीरे प्रैक्टिस से होगा। अच्छा, कुछ अभी कुछ इंसिडेंस होता है तो हम लोग को ऐसा दिखाई देता है कुदरती रचना है ऐसा, पर ऐसे एकदम स्मूथली जब लाइफ चल रही रहती है तभी भूल जाते हैं देखना कुदरती रचना ऐसा। जी 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 जी। तो वही मुझे एक क्वेश्चन था स्वामी जी कि मैंने ना आपके सत्संग में सुना था कि जब देवगति में जाते हैं ना तो प्रतिष्ठित आत्मा वहां पे नहीं होता है, ठीक है? देवगति में प्रतिष्ठित आत्मा नहीं। हाँ, चार्ज डिस्चार्ज होता है, चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होता है। तो वो हमारे गुजराती में कहते हैं ना कि देवो भी जंखे छे मनुष्य देह माटे, तो वो भाव सत्ता नहीं है तो वो कहाँ से आ जाता है उनमें? वो देवलोक में से फिर यहाँ आएगा ही मनुष्य भाव में। हाँ नहीं, पर वो कहवत बोलते हैं ना कि देवो भी जंखे छे मनुष्य देह माटे, तो ये आपको बताने के लिए, ये आम आदमी को समझाने के लिए है कि उनको भी मालूम है कि ये देवलोक में जो मेरा जन्म हुआ है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वहां पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं और यहाँ से मोक्ष में नहीं जा सकते। तो वो भी सोचते हैं कि अगर मनुष्य को मिले तो अच्छी बात है। मतलब वो लोग ये सोच सकते हैं कि ये देव गति से ज्यादा अच्छा मनुष्य गति है, ऐसा वो कर सकते हैं? ऐसा सोच सकते? भाव नहीं कर सकते, समझ सकते हैं। समझ सकते हैं ऐसा। अच्छा, हाँ। और दूसरा मुझे ये जानना था स्वामी जी कि हमारे हम जो कुल में जो कुल में हमने जन्म लिया है उस कुल के कुल देवता और कुल देवी रहते हैं हमारे, तो उनका हमारे लाइफ में क्या रोल रहता है? वो तो आपके कर्मों के आधार से नैमित्तिक रूप से काम कर सकते हैं। अच्छा, स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, हिसाबों के अधीन कर सकते हैं। पर ऐसा कुछ रहता है कि अभी हम जैसे मैं मेरा ही एग्जांपल लूं तो मैं जिस घर में शादी करके आई हूँ वहां पे कुल देवी कुल देवता का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब कि उनके सिवा कुछ काम ही नहीं होता है उनके, और मैं भी मानती हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये जो है कि उनका कुछ भी हम लोग करते हैं ना तो वो सबका पूरा होता है, तो ये क्या उनका यशनाम कर्म होता है, ऐसा माना जाए? नहीं, यशनाम कर्म तो देवी देवताओं का है, मगर आपका इस पुण्य का हिसाब है तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि बहुत ही ऐसे मतलब बोलते हैं ना चमत्कार जैसे बोले जाते हैं ना जिनको, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। चमत्कार तो लोगों को समझ में नहीं आता, ऐसे बोलता है कर्मों का सिद्धांत है, कुदरत का कानून, मगर आम आदमी को नहीं समझ में आता है तो वो चमत्कार कहते हैं। मतलब यही मुझे कंफ्यूजन था कि मैं मेरी तरफ से समझ रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कर्मों का सिद्धांत है, कुदरती रचना है, तभी निमित्त है सभी चीजें, पर ये सब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसा कांस्टेंट जो भी बोलते हैं उनका सब पूरा ही होता है, वो कैसे हो सकता है? सभी के कर्म ऐसे एक जैसे तो नहीं ना कि नहीं इनका हम लोग ने बोला उनके मंदिर में जाके ये हमारा पूरा हो जाए और वो हो भी जाता है, ऐसे कैसे होता है? हाँ, तो मैंने कहा ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कर्मों का खेल है। अच्छा, कोई व्यक्ति की स्वतंत्रता, देवी देवताओं की भी स्वतंत्रता नहीं है और मनुष्य की भी स्वतंत्रता नहीं है, मगर देवी देवता निमित्त बन सकते हैं अपने कर्मों का फल देने के लिए अपने पुण्य के मुताबिक। अच्छा, मतलब उनके पास ऐसी सत्ता नहीं है कि वो हमारे ऐसे नहीं, क्योंकि देवी देवता भी कुदरती कानून के अंदर है, ऊपर नहीं है। हाँ, वो तो मैंने ये सत्संग सुनने के बाद मुझे एकदम समझ में आ गया, पर रोज मैं ऐसा देखती हूँ ना घर में और हमारे परिवार में, तो मुझे वो क्वेश्चन बार आता है। जैसे कोई कंपनी होती है तो कंपनी के अंदर जनरल मैनेजर होता है, डिपार्टमेंटल मैनेजर होता है, सभी प्रकार के असिस्टेंट होता है, क्लार्क होता है, फिर वर्कर्स होते हैं,
फिर सिक्योरिटी गार्ड होता है, ये सभी व्यक्तियों का जो कंट्रोल है वो तो मालिक ही है। सही बात। कोई भी व्यक्ति की पोस्ट अलग हो सकती है मगर वो मालिक से ऊपर नहीं जा सकते हैं ना। हाँ, बस वही कुदरत तो से यहाँ ऊपर तो कुछ कुदरत के नहीं। कानून के ऊपर देवी देवता भी नहीं जा सकते, वो अंदर है। सही बात है। हाँ, सही बात है, समझ में आया। और समझ में आया ना? हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन है, पूछूं स्वामी जी? बोलिए। स्वामी जी, हम लोग कहते हैं ना कि जो ये ज्ञान फॉलो करते हैं, कुदरती रचना देखते हैं, या फिर दादा का जिसने ज्ञान लिया है वो महाविद्य क्षेत्र में जाने के लायक हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा क्वेश्चन होता है कि अगर जिसने ज्ञान लिया है या फिर ये ज्ञान अप्लाई करते हैं वो ही जा सकते हैं, बाकी कोई और नॉर्मल पर्सन महाविद्य क्षेत्र नहीं जा सकते, ऐसा होता है? नहीं, रिपीट करो तो। मतलब हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि जिसने दादा का ज्ञान लिया है या फिर जो ये ज्ञान में रहते हैं, ज्ञान को अप्लाई करते हैं, वही महाविद्य क्षेत्र के लायक बनते हैं महाविद्य क्षेत्र में जाने के लिए। ऐसा थोड़ी होगा। कोई व्यक्ति के नाम की मोनोपोली होती है महाविद्य क्षेत्र में? नहीं, तो पहले नहीं गए? वही इसीलिए मैं वही पूछ रही हूँ। पहले कोई नहीं गए? हाँ, जाते ही होगे ना। वहाँ दादा भगवान के आने के बाद ही गए, वहाँ पहले नहीं थे? वही इसलिए मुझे क्वेश्चन हुआ तो पहले क्यों गए? और महाविद्य क्षेत्र की पहचान तो हमें अभी हुई है, पहले तो हमें पता भी नहीं था कि महाविद्य पहचान क्षेत्र अभी मिला वो एक अलग बात है कि मगर हम नहीं पहचानते तब महाविद्य क्षेत्र तो था ना। है। हाँ, वही इसीलिए मुझे लोग भी वहां जाते थे ना। हाँ, ऑफ कोर्स जाते ही होंगे। तो क्योंकि फिर उसमें कंडीशन क्या आ गई, ऐसा बोल सकते हैं कि ज्ञानी पुरुष के ज्ञान से अगर हमारा कर्म महाविद्य क्षेत्र के लायक बनते हैं, सत्युग के लायक बनते हैं और तीर्थंकर भगवान की बातों को समझने के लिए लायक बनते हैं तो हम भी वहां जा सकते हैं। हाँ, पर स्वामी जी हम लोग को अभी पता है, आप ऐसे कहोगे कि एक व्यक्ति के माध्यम से जा सकते हैं, वो रॉन्ग बिलीफ है। नहीं, इसीलिए वही मुझे क्लेरिफाई करना था कि हम लोग को तो अभी पता है कि वहां जाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, पर जो ये फील्ड में आए नहीं है, जिन्होंने ये सब कुछ सुना ही नहीं है, वैसे भी कोई रहेंगे ना कि जो अंदर से कुछ इतने डेवलपमेंट लेके आए रहेंगे कि वो जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना? जिसको भी ये सनातन सत्य का विज्ञान समझ में आएगा, कुदरती कानून और कुदरती रचना, और साथ में शुद्धात्मा पद में स्थिर रहने की कोशिश करेगा और उनकी भावना अगर मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग ही है तो वो जा सकते हैं डेवलप होके। और कोई कंडीशन है ही नहीं। हाँ, बस समझ में आया। निमित्त कोई भी बन सकते हैं। हाँ, वही बस वही मुझे जानना था कि कोई भी निमित्त बन सकते हैं ना, मगर इनके बिना नहीं जा सकते, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। हाँ, सही बात। सोच ये होनी चाहिए कि अगर ये दुनिया का सनातन सत्य समझ में आया और हमारे अंदर हमारी जो कर्म की क्वालिटी है वो महाविद्य क्षेत्र के लिए लायक है और तीर्थंकर भगवान की बात दर्शन करने के लिए और समझने के लिए लायक है, तो कुदरत तो हमको रिजल्ट देगी। हाँ, बस वही। कुदरत तुम्हारे कॉज की इफेक्ट देती है, कोई व्यक्ति के आधार से वो इफेक्ट नहीं देते हैं। हाँ, अगर दादा भगवान भी मिले या महावीर भी मिले मगर मेरी क्वालिफिकेशन वहां जाने की नहीं है तो क्या करेंगे? सही बात। और इसीलिए मैंने कहा कि ये विज्ञान पूरा कोई भी व्यक्ति के नाम से जुड़ा हुआ नहीं है। ये विज्ञान कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत के पास ही रहेगा। हम ये विज्ञान को कभी भी कोई भी अवतार में अनुभव करके मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। जी। ये विज्ञान किसी की मोनोपोली नहीं है और किसी की ओनरशिप नहीं है, कोई भी व्यक्ति समझ सकते हैं। अगर इसको कोई समझाने वाला निमित्त मिलना चाहिए तो वो समझ सकते हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं हुआ कि निमित्त मालिक बन गया। हाँ, सही बात। समझ में आया? जी। हाँ। बहुत अच्छा समझ में आया और बहुत आनंद आया स्वामी जी आपके साथ बात करके। और बस हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम बस यही मोक्ष मार्ग में लायक और सहायक संजोग मिले और इसमें खूब प्रगति करें, बस ऐसा आशीर्वाद दीजिए। खूब आशीर्वाद।